हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं आ गया हूँ आपका फिजिक्स बाबा अपने अगले सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 10 के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्लासेस चालू हो गई हैं, चाहे आपकी स्कूल की क्लासेस हों, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हों, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा काम मिल चुका है, तो काम को करना भी है और काम को अच्छे तरीके से करना है, कोई काम छोड़ना भी नहीं है। तो इसलिए आपको एक बहुत ही अच्छे पैटर्न पे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग आए हैं और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। लगभग हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और जूल्स लॉ। तो मतलब आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लगभग नियर अबाउट 50 मिनट्स तक की भी हो सकती है ये वीडियो। तो कोई बात नहीं है, एक ही शॉट में हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। ध्यान से देखिए, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हमें करना क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को अगर ध्यान से देखिए बच्चा, किसको देखा जाए, इलेक्ट्रिक पावर को अगर ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। आपने बचपन में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अक्सर आप ये सुनते भी आए हैं कि लोग किसकी बात करते हैं, कहते हैं कितनी पावर है भैया, कितना पावर है तुम्हारे पास। तो वो जो पावर आप सुनते चले आए हैं, तो उसकी हल्की सी जो झलक है फिजिक्स में, वो आपको क्लास 9th में मिल गई थी, जहां आपने वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर पढ़ा था। वहां पे आपने पढ़ा था कि कितने समय में हम कितना काम कर ले जा रहे हैं। जैसे एक आदमी है, वो 1 मिनट में 20 किलो वजन इधर से उधर पहुंचा दिया। एक आदमी है 10 किलो का ही वजन कर पहुंचा पाया है। या एक आदमी एक दिन में कोई काम कर रहा है, एक आदमी 2 दिन में कोई वही काम कर रहा है, उतना ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर बस यही है कि भाई एक के पास ज्यादा पावर है, वो एक ही दिन में काम खत्म कर ले रहा है। एक के पावर का जो पावर है वो थोड़ा कम है, वो थोड़ा देर में काम कंप्लीट कर पा रहा है। तो हमें यहां से एनालाइज करना है कि अब यहां पे बात आई है इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी बात आई है? इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक शब्द हमें किस चीज से जोड़ता है? इलेक्ट्रिक शब्द हमें जोड़ता है चार्ज से। तो यहां पे हम जब इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर किसको डिफाइन करता है? हमें इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करेगा वर्क डन बाई चार्ज, मतलब चार्ज ने कितना काम किया, वर्क डन बाई चार्ज इन पर यूनिट टाइम। कहां पे? पर यूनिट टाइम, मतलब अपॉन टाइम की बात करें। तो वाला इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज डिफाइंड एज, थोड़ा मोटा हो गया है शायद, ओ शायद ब्रश को चुना था, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब हर एक सेकंड में चार्ज कितना काम कर रहा है भाई, वो चीज क्या दिखाएगी? उसकी इलेक्ट्रिक पावर को बताएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक पावर को देखें, यहां पे किसको देखा जाए, इलेक्ट्रिक पावर, तो वर्क डन मतलब W हो गया, टाइम मतलब T हो गया, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। तो हमें क्या मिला? एक फॉर्मूला मिला, P इज इक्वल टू W बाई टी। क्या मिल गया? P इज इक्वल टू W बाई टी। अब ये P इज इक्वल टू W बाई टी क्या है? यही है आपका वर्क डन, यही है W आपका वर्क डन है, T आपका टाइम है, और इन दोनों का रेशियो ही क्या है? आपका इलेक्ट्रिक पावर है। मतलब कितना समय में कितना काम करना है। ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पावर होगा, कम काम करेंगे कम पावर होगा। मतलब जितने समय में जितना ज्यादा काम कर लोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक पावर होगा। अरे आपको नहीं करना है, चार्ज शो करना है। किसको करना है? चार्ज शो करना है। अगर आपको मैं चार्ज करना बना दूं तो आपके अंदर भी इलेक्ट्रिक पावर होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और टेक्निकल टर्म्स बात करते हैं इसमें। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की बात की है, किसकी बात की है अभी? इलेक्ट्रिक पावर। क्या बात किया? W अपॉन टी। अब इसका अलग अलग टर्म्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को हम अलग अलग टर्म्स देखेंगे। शायद आपने अपने टेक्स्ट बुक पे देखा होगा कि पावर के कई फॉर्मूले हैं, तो 3 और फॉर्मूले। आइए उनसे बात करते हैं, थोड़ा उनसे समझने का प्रयास करते हैं।
आप सभी को मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल W/Q, पढ़ा हुआ है आपने, V इज इक्वल टू W/Q। और आपने एक चीज और पढ़ा होगा, चूंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो क्या मैं इस जगह Q के IT पुट कर सकता हूं? जरा पुट करके देखिए क्या आएगा, W अपॉन क्या आ जाएगा, IT आएगा। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या आ गया, VIT, क्या आ गया, W इज इक्वल टू VIT। अब क्या इस W को मैं इसमें पुट कर दूं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं क्या होगा भाई साहब। तो यहां से P इज इक्वल टू W/T है। अब W के प्लेस पे किसको लाएंगे, VIT को, VIT अपॉन T, तो T से T कट गया, तो P बराबर क्या आ गया आपका, VI। P इज इक्वल टू क्या आ गया, VI। तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, और ये P का क्या आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, P के रिस्पेक्ट में ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। आइए एक और रिलेशन देखते हैं हम लोग, आप शायद अच्छे से जानते हैं, पढ़े भी हैं, ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं आप लोगों ने, ओम्स लॉ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। अब क्या मैं इस V की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, आइए देखिए क्या होगा। V इज इक्वल टू क्या है, पहले VI है, अब V के प्लेस पे हम किसको लेकर आएंगे, IR को लाएंगे, और एक I पहले से है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, I²। तो P का एक और क्या रिलेशन मिल गया हमें, I²R मिल गया। क्या मिल गया, I²R। आइए कुछ और बातें करते हैं। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। एक क्या आया है, P इज इक्वल टू W/T, एक आ गया है VI, और एक आ गया है I²R। क्या इतना ही रहेगा, नहीं, अभी एक फॉर्मूला और लेकर आते हैं। देखिए अभी हमने पीछे प्रूव किया था P इज इक्वल टू VI किया था, और ओम्स लॉ की मदद से, किसकी मदद से बेटा, ओम्स लॉ की मदद से हमने निकाला था V इज इक्वल टू IR। क्या निकाला था, V इज इक्वल टू IR लिया था। यहां से जरा I की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, V/R आएगा। अब क्या ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या हो सकता है, देखिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो V के प्लेस पे क्या आ जाएगा, V के प्लेस पे VI ही रहेगा, I के प्लेस पे क्या आएगा, VR आएगा, और ये दोनों V मिलकर क्या बना लेंगे, V²। फॉर्मूला क्या आ गया, V²/R। तो यहां से एक और रिलेशन मिल गया, क्या, V²/R। तो P का जो हमारे सामने फॉर्मूला आ गया है वो कितने आ गए, 4 फॉर्मूले, 1 2 3 और 4। पहला क्या है, W/T, दूसरा क्या है, VI, तीसरा क्या है, I²R, और चौथा क्या है, V²/R। क्या है, V²/R। आइए थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर ले, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की बात करोगे तो यूनिट पावर का होता है वॉट। क्या होता है, वॉट साहब ने ही खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया वॉट। डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल W से। किससे करेंगे, और लिखते वक्त याद रखना कि ये स्मॉल लेटर में W होगा, वॉट। तो अगर मैं 1 वाट की बात करूं, कितने की बात करूं, 1 वाट की, तो देखो क्या आएगा, वर्क का क्या होगा, जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो 1 वाट बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर हम तो ये भी तो लिख सकते हो ना, V का वोल्ट, I का एम्पियर। तो 1 वाट बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। काट पीट के लाओगे तो लास्ट में सब उतना ही आने वाला है, सब एक समान ही आएगी, सब तो एक ही पास है ना, एक ही फॉर्मूला है, सबकी यूनिट्स वही वैरी करेगी। अब इसके अकॉर्डिंग रखिए, जब इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो 1 वाट बराबर क्या आएगा, A² ओम, या तो हम बोल सकते हैं A² ओमेगा। एक रिलेशन ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रखूं तो P इज इक्वल टू क्या है, V² अपॉन R है। तो V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, तो वोल्ट का स्क्वायर अपॉन R का मतलब क्या होगा, ओम हो गया। तो ये P नहीं, ये वॉट बराबर है। तो 1 वॉट बराबर क्या हो गया, तो जितने फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले से वॉट का क्या मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया। तो ये थी तो पावर की बात। कौन सी क्वांटिटी है, सभी को पता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, कहा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। तो मतलब यहां से E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें P इंटू टी मिलेगा। क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू P इंटू टी मिल गया। तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या हो गया हमारा, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो यहां से भी एक रिलेशन बन सकता है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, 1 जूल होगा इसका। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 वॉट सेकेंड, 1 वॉट सेकेंड होगा। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, इसके यूनिट में एक बार पूछता है कॉमर्शियल यूनिट। क्या पूछता है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। तो इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है बेटा वो होता है किलो वाट आवर। क्या आता है, किलो वाट आवर। अब सवाल हमारे सामने ये उठा है कि ये किलो वाट आवर क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KWH। क्या लिखा जाता है, KWH। अच्छा, सबके घर में देखा होगा मीटर लगा है, इलेक्ट्रिक मीटर। कहते हैं ना पापा भैया एसी कम चला ले, इस बार बिजली का बिल इतने यूनिट आया है, 100 यूनिट आ गया, 200 यूनिट आ गया, 400 यूनिट आ गया। यूनिट, ये जो यूनिट यूनिट कहते रहते हैं ना घर वाले हमेशा, इतना बिल आया, इतने यूनिट का आया, इतना यूनिट, वही यूनिट क्या है, KWH। मतलब 1 किलो वाट आवर को ही क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। मतलब 1 किलो वाट आवर ही डिफाइन करता है किसको, 1 यूनिट को। तो अगर हम इसको और डिटेल में देखिए थोड़ा सा, तो किलो वाट आवर को किसको देखें, किलो वाट आवर क्या कहता है। किलो वाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। क्या हो गया, 1000 वाट आवर। मतलब ये है कि अगर 1000 वाट का कोई भी अप्लायंस हो और वो कितने देर रन करे, 1 घंटे तक। कितने देर रन करे, 1 घंटे तक। तो कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो हमारे पास 200 वाट की 5 टीवी है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड जो है वो 200 वाट का है। अब मान लेते हैं 200 वाट की कितनी टीवी आ गई, 5, 1 2 3 4 5। तो देखो, और इसको हम चलाएंगे पूरे 1 घंटे। कितना चलाएं, 1 घंटे। तो पांचों को जोड़ने पे टोटल कितना आएगा, 1000 आएगा। तो 1000 वाट मतलब अगर इतनी बड़ी 5 टीवी लगातार मैं 1 घंटे चला लूं तो कितना बिल आएगा मेरा, 1 यूनिट बिल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बिल आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा 200 वाट का ये मेरा टीवी है, ये डिजिटल बोर्ड। अब मैं कितने घंटे चलाऊं कि हमारा क्या है, 1 यूनिट बिजली का बिल। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको 5 आवर चलाते हैं, 5 घंटे चलाते हैं, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1000 वाट आवर हो जाएगा। तो मगर मैं इसको 5 घंटे लगातार चला दूं तब जाकर के कितना बिल आएगा भैया, 1 वाट आएगा। तो इसीलिए कोई भी अप्लायंस खरीदते वक्त ध्यान दीजिए, कम से कम वाट का लेने का प्रयास करेंगे तो कम से कम बिजली आएगी। और अगर भाई साहब अगर आप बहुत ज्यादा वाट का लेने जाएंगे तो सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन बड़ा पछताएंगे तो बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं 5 स्टार एसी लगवाइए, बिजली का बिल कम आएगा। और 3 स्टार लगाएंगे तो भाई दबा के आएगा बिजली का बिल, भी भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें और कुछ और बात करते हैं। ओ जूल सर आ गए, जूल सर की जय हो, यही बात करना पड़ेगा। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। यहां पे एक और टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, 1 किलो वाट आवर है। तो 1 किलो वाट आवर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 वाट लिख सकता हूं। और 1000 वाट और आवर को सेकंड में लिखो तो कितना लिखोगे, 3600 सेकंड लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। अब जरा मुझे ये बताने का प्रयास करिए, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये क्या आएगा, वाट सेकंड आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 1 2 3 4 5 वाट सेकंड। क्या लिख सकता हूं इसको, 36 × 10⁵
वॉट सेकेंड, थोड़ा स्टैंडर्ड कर देते हैं तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वॉट सेकेंड। जरा बताइए, पीछे मैंने आपको बताया है वॉट सेकेंड बराबर क्या होता है, वॉट सेकेंड। और पीछे आइए, खोजिए वॉट सेकेंड कहां है। ये रहा वॉट इंटू सेकेंड। अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दूं तो किसके बराबर आएगा, 1 जूल के बराबर आएगा। तो वॉट सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल। क्या हो जाएगा, तो वॉट सेकेंड के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, जूल लिख सकता हूं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल हो गया, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, मतलब लगभग 36 लाख जूल। कितना, 36 लाख। एक यूनिट का जब बिजली का बिल हम यूज कर लेते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ होता है, इतनी एनर्जी। बहुत बड़ी एनर्जी की बात कर रही है, 36 लाख जूल भाई, केवल एक यूनिट में। सोचिए, कभी सोचा था, केवल यूज किया था चीजों को, कोई नहीं। आइए हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ। देखो, आप सभी को पता है कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रही है, तो आप सभी को पता है कि इसके अगेंस्ट में कौन काम करेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से इस पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या हीट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। हीट प्रोड्यूस तो होता ही होता है। तो चलो भाई, हीट तो प्रोड्यूस होना समझ गया कि हीट क्यों प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा। अब अगर हीट की बात करें तो कहते हैं कि जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो समझ में भी आता है भाई, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना फ्रिक्शन बनेगा, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। और आता है टाइम, क्या आता है, टाइम। ये बात भी सही है, जितनी देर तक हम चलाएंगे उतनी देर तक हीट बनेगा, मतलब ज्यादा हीट बनेगा। कम चलाओगे कम हीट बनेगा, ज्यादा चलाओगे कोई अप्लायंस ज्यादा हीट बनेगा। इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, इक्वेशन 3 बनाओ। तो यहां से मिलेगा H प्रोपोर्शन I स्क्वायर RT, एक कांस्टेंट लो के I स्क्वायर RT, K इज इक्वल टू 1 लो, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये है कौन भाई, यही है हमारे जूल्स लॉ। क्या है, यही है जूल्स लॉ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो में मैराथन लेकर आऊंगा, जहां हम करेंगे सारे टॉपिक्स का न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी टेस्ट सीरीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आगे बढ़ते रहो।